ऋषियों, हे दधीच मुनि, इससे कह दो, मेरे पिता से कह दो कि ये शिव के निमित्त भाग को निकाले, ये शिव के लिए स्थान बनाए, ये मेरे पति का भाग दे, नहीं मैं चंडी बन करके अग्नि प्रज्वलित कर दे, इस यज्ञ को अग्नि में सिरोहित कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी, ऐसा मैं वचन देती हूँ। और वे देवी गौण वर्ण से रक्त वर्ण में हो गई, उनके केस लहराने लगे, उनके 10-10 भुजाएं निकल आई, डमरू बजाने लगी, किन्नाद करने लगी, बड़ी सी जवान निकाल के लपलपाने लगी और अहंकार की आवाज आने लगी और उनके चारों तरफ यक्षणियां नाचने लगी, हू की ध्वनि करने लगी और दक्ष से कहा, मैं कह रही हूं ये यज्ञ नष्ट कर दूंगी, नहीं तो शिव को बुलाओ। दक्ष कहता है, ब्राह्मणों तुम यज्ञ प्रारंभ करो। और ब्राह्मण, धन के लालची ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए अग्नि का आवाहन करते हैं और कहते हैं, सांडिल्य गोत्र उत्पन्न अग्निदेवाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वैसे अग्नि जल पड़ती है और जैसे ही अग्नि चलती है, देवी अपना विकराल शरीर बनाती हैं और तलवार लेकर के वहां वीर नृत्य करने लगती हैं और सभी उनकी अनुचर्या उनके चारों तरफ कूदने लगती हैं और क्रोध से भरी हुई वे माता अपने पिता का वध नहीं करती हैं, दौड़ करके यज्ञ कुंड में समाहित हो जाती हैं और जैसे यज्ञ कुंड में गिरती हैं, जैसे युद्ध कंड में समाहित होती हैं, वैसे ही बड़ी तेज यज्ञ कुंड से भभूत उड़ने लगती है और चारों तरफ किलकार होने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। और बाहर बैठे हुए नंदी श्रृंगी वीरभद्र जब अंदर जाते हैं, देखते हैं यक्षणियां नाच रही हैं, विलाप कर रही हैं, माँ माँ माँ। और तभी नंदकेश्वर वीरभद्र अपनी तलवार लेकर के और यज्ञ कुंड में प्रवेश करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दक्ष क्रोध से भर जाते हैं, अपनी कृपाण लेते हैं और कृपाण लेकर के भगवान शिव के गणों के साथ, शिव के गण दक्ष के गणों के साथ युद्ध करने लगते हैं। मेरी माँ को अग्नि में किसने डाला, किसने डाला? तो दधीच कहते हैं, इस दक्ष के कारण माँ अग्नि में चली गई है और जल गई है। और जैसे ही ऐसा बोलते हैं, आकाश में बिजली कड़कने लगती है, पृथ्वी डोलने लगती है। वीरभद्र अपना कृपाण ले लेते हैं और दक्ष को ढूंढने लगते हैं, कहाँ है दक्ष? और दक्ष अपने को बचाने के लिए एक यक्षणी सेना बुला लेते हैं कि भगवान शिव के गणों को मार दो। और भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे जब ये जान जाते हैं, अपना एक चटा लेते हैं और जमीन में पटकते हैं। जैसे ही पटकते हैं, विकराल दाढ़ी वाले, विकराल भुजाओं वाले वीरभद्र भगवान उत्पन्न होते हैं। बोलिए वीरभद्रेश्वर भगवान की जय। वे हर हर महादेव कहते हुए दक्ष के यज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और वे अपनी कृपाण, अपनी तलवार और अपने भालों से सुशोभित हो जाते हैं। उनका शरीर कई योजन लंबा है और वे अपनी लात से ही मार करके उनके किले की दीवार तोड़ देते हैं। अपने पैर से एक बार में हजारों सैनिकों को दबा देते हैं। और तभी जब वीरभद्र को नंदकेश्वर महाराज देखते हैं,
हमारे वीरभद्र आ गए हैं और पीछे से काली भी आ जाती हैं। हे वीरभद्र महारुद्र क्रोध करके आ गए। उसे हम मारना चाहते हैं, उसे हम मारना चाहते हैं और दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगती हैं। महारुद्र क्रोध करके आ गए। आकाश डोले धरा डोले डोलता ब्रह्मांड है। डम 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 होम होम क्रीम क्रीम फट 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 काल भैरव चंड मुंड विनाश करते खा गए। वीरभद्र महारुद्र क्रोध करके आ गए। नंदकेश्वर महाराज कहते हैं वहां की जमीन रक्त से भर गई। करोड़ों करोड़ों सैनिकों के मस्तक कटे हुए पड़े हैं, भुजाएं कटी हुई पड़ी हैं, जंघाएं कटी हुई पड़ी हैं। किसी का सर कूद रहा है, किसी की टांगे कूद रही हैं, किसी के नेत्र कूद रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ कटे पड़े हैं, फिर भी वे तलवार चला रहे हैं। और नंदकेश्वर भगवान कहते हैं इस प्रकार से भारी क्रोध करते हुए उस समय वीरभद्र ने मूसा के चेहरे में हाथ मारा, मूसा के सारे दांत तोड़ दिए और वीरभद्र को दक्ष दौड़ते हुए दिखाई पड़े। दक्ष से वीरभद्र ने कहा, अरे दुष्ट, दक्ष कहां जा रहा है? दौड़ के गए और दक्ष का सर पकड़ लिया, अपनी कृपाण पकड़ी और कृपाण से दक्ष का सर काट दिया। सर काट करके यज्ञ में डाल दिया। जैसे ही यज्ञ में डाला बहुत तेज अग्नि उत्पन्न हुई और चारों दिशाओं में सब देवता त्राहिमाम करने लगे। और वीरभद्र ने कहा, हे नंदकेश्वर, हमने दक्ष को मार दिया है। ये देखो दक्ष का सर अग्नि में जल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम विजयी हो गए, हमने मां का बदला ले लिया है, हमने अपनी मां का बदला ले लिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे वीरभद्र महारुद्र, वीरभद्र महारुद्र क्रोध करके आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवान शंभु क्रोध से भरे हुए यज्ञ में आते हैं, कुंड से अपनी पत्नी को उठाते हैं, अपने कंधे पे रखते हैं और आकाश की ओर गमन करते हैं। पृथ्वी फटने लगती है। वे
शिव तांडव करने लगते हैं। देवता लोग हाथ जोड़ते हैं, अब लगता है संसार नष्ट हो जाएगा। और भगवान शिव के इस प्रकार से नृत्य करने से पृथ्वी में पहाड़ फटने लगते हैं, पृथ्वी फटने लगती है, आकाश टूट टूट के गिरने लगते हैं, पृथ्वी अपनी स्थिति से विचलित हो जाती है, सूर्य अपनी स्थिति से विचलित हो जाता है। भगवान शिव अत्यधिक क्षोभ में है, क्रोध में है, नेत्र उनके लाल हो गए हैं। भूषणम विकेशम महादेवम रुद्र रूपम महाकाली पतिम। और वे परमात्मा इतना नृत्य करते हैं, इतना नृत्य करते हैं कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ कुछ करो, नहीं सृष्टि खत्म, ये पुनः जन्म नहीं लेगी सृष्टि। वे दौड़ के जाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्या कहते हैं? चंद्रशेखर 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 पाहि मां। कि चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। हे चंद्रशेखर मेरी रक्षा करो, मैं धर्म की रक्षा के लिए यह कर्म करने जा रहा हूं। और नारायण अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, जैसे चलाते हैं देवी जो उनकी भुजाओं में अधजली टंगी हुई थी, उनके शरीर के 52 टुकड़े होते हैं। और नंदकेश्वर महाराज कहते हैं पृथ्वी पे जहां जहां भी उनके शरीर के अंग गिरे, जहां अंग जिस स्थान पे गिरे, वहां कलयुग में शिवा के उपासकों के लिए, तांत्रिकों के लिए तंत्र पूजन करने के पीठ इकट्ठे हो गए। और वहां पर जो मनुष्य माता के निमित्त पूजन यजन भजन करता है, सीधा जगत जननी भवानी को लगता है, वे सब 52 पीठ हुए। ऐसा मैं सत्य से सत्य कहता हूं। नंदकेश्वर महाराज ने कहा हे ऋषियों, उसके बाद भगवान शंकर जो थे, जब उन्होंने अपने शरीर से देवी को कटते देखा, गिरते देखा, तो वे दहाड़ मारते हुए हे सती कहां चली गई तू, और आकाश से प्रशांत महासागर में गिर जाते हैं। और वहां गिर के वे समुद्र की गहराइयों में उतर जाते हैं। और 8000 वर्ष तक वे शंभु उसी समुद्र के नीचे रहते हैं। और वहां जब रहे तो भगवान समुद्र ने आकर के उनकी वंदना की और कहा हे प्रभु, हमारे पाताल लोक को आप पवित्र करें, आप दया करें। तब उन्होंने कहा कि मैं पाताल में हाटकेश्वर नाम से जाना जाऊंगा और यहाँ पर मेरा शिवलिंग उपस्थित रहेगा। ऐसा मैं वरदान देता हूँ, जो समुद्र में भी बेलपत्र मेरे नाम से डालेगा तो वह बेलपत्र सीधे इसी शिवलिंग पर आएगा, इसी शिवलिंग पर आएगा। ऐसा मैं वरदान देता हूँ। ऐसा शंकर भगवान ने जब इस प्रकार कहा, तब नारायण समस्त देवताओं के साथ गए और कहने लगे आप अपने शिखर पर चलिए, कैलाश पर चलिए। इस प्रकार वे कैलाश पर गए और वहां उपस्थित हो गए। फिर उसके बाद नारायण ने नारद को भेजा और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी वे देवी अब जन्म लेने वाली हैं, अब आप तपस्या कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने हिमालय राज को अब की बार चुना, क्योंकि जब दक्ष के यहाँ वे कन्या बनी थी तब हिमालय राज की पत्नी मैना जी वहाँ जाती थी और कहती थी मुझे भी ऐसी पुत्री मिल जाए, वो उनकी सेवा करती थी। तब आज बड़ी कृपा प्राप्त करके उन जगत जननी भवानी की तपस्या के लिए नारद जी ने हिमालय राज से कहा कि वे दुर्गा आपके घर में जन्म लेना चाहती हैं, कृपया करके तपस्या करें, कृपया करके उनको अपनी पुत्री बना लें और अपना कल्याण करें। जब इस प्रकार से कहा
तो मैना को लेकर के वे पत्नी के साथ बैठकर तपस्या करने लगे और शाक्त मंत्र का गान करने लगे कि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी